नमस्कार। देवलोक चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन कैसे किया जाता है। माँ के महागौरी नाम और स्वरूप को लेकर 3 पौराणिक कथा प्रचलित है। दुर्गाष्टमी व्रत पर पावन एवं पूजन विधि। कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब माता पार्वती नहीं आती हैं तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी जटा चांदनी के समान श्वेत और केंद्र के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। दुर्गाष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले लोगों को रोगों से मुक्ति मिलती है, धन वैभव से संपन्न होते हैं। वे दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी को नवमी को ही पूजन करते हैं। कथाओं के अनुसार इस तिथि को माँ ने चंडमुंड राक्षस का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवियों को दुर्गा पूजा के 9 रूप का ध्यान करके उनका आह्वान किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही महाकाली, दक्षिणकाली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। महाअष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, इसीलिए इस दिन नारियल खाना विशेष है क्योंकि इसके खाने से बुद्धिनाशक होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसीलिए अष्टमी के दिन कन्या भोग और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। खीर, मालपुआ, मीठा हलवा, पूड़ी, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ माता को अर्पित करते हैं। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विधिवत प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन कीर्तन नृत्य उत्सव मनाना चाहिए। विधि प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए। महागौरी माता रानी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।